तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रियल लव स्टोरी के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए, वही संक्षिप्त उत्तर नहीं, आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। वह आदमी था, बिना काम सफ़र चल रहा था। मैं मुंह फेरकर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो। फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसीलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त। उसने फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मैंने सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों इसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। बोला, रो क्यों रही हो। मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसीलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसीलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे तय करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे भी नहीं, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं। कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा। मैं अकेले सफ़र करती हूँ। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो। अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। उसने कहा, मेरी याद आती थी क्या। मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया। वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूँ। वह बोला, पाप नहीं लगेगा। मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें, ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू में उसकी ड्यूटी थी, वहाँ चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। इस एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है मैंने। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आसपास बैठा है। आज फिर आएगा और पसीना सूखने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हमसफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हमसफ़र है। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। ये कहानी एक गुमनाम ने हमें भेजी थी, आप भी भेजिए अपनी कहानी। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।